राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है, कोई राह नहीं दिख रही, कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। आप सोचते हैं क्या यह कोई संयोग था? नहीं, यह संयोग नहीं, यह संकेत होता है, ईश्वर का संकेत। जब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान पहले कुछ चुपचाप इशारे करते हैं, और अगर आपने वो संकेत पहचान लिए तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज की ये कहानी उन्हीं दिव्य संकेतों की है जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे और शायद अपनी जिंदगी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। वृंदावन कृष्णवाणी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कोई संयोग नहीं कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संकेत हो सकता है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरा फल देती है। अगर आप इस कथा को बीच में छोड़ देंगे तो संभव है कि भगवान ये समझ ले कि आप उन्हें समय देने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम ईश्वर के लिए समय नहीं निकालते तो कई बार वे भी हमारी पुकार को प्रतीक्षा पर रख देते हैं। तो पूरे प्रेम, पूरे भाव और संपूर्ण विश्वास के साथ इस दिव्य संदेश से अंत तक जुड़े रहिए। कौन जाने इसी वीडियो के किसी एक वाक्य में, किसी एक क्षण में वह उत्तर छुपा हो जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। अगर आपका हृदय कहे कि हाँ, ये संदेश मेरे लिए है, तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राधा कृष्ण। चैनल को दिल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण का कोई संकेत आए आप उसे तुरंत पहचान सके। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम थक जाओ तब भी चलते रहो। क्योंकि वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। हर रुकावट में एक रास्ता छुपा है और हर अंधकार के पीछे एक प्रभा छिपी है। बस तुम्हें भरोसे की लौ जलाए रखनी है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, भगवान श्री कृष्ण आप पर, आपके परिवार पर और आपके हृदय पर अपनी कृपा की असीम दृष्टि बनाए रखें। आपका जीवन सुख, शांति, भक्ति और प्रेम से भर जाए, यही हमारी प्रार्थना है, यही श्री कृष्ण से हमारी विनती है। बहुत बार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे। जब कठिनाइयां चारों ओर से उसे घेर लेती है तो ये मान लेता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह संकेत होता है कि अब बदलाव होने वाला है। जैसे रात्रि सबसे अधिक अंधेरी होती है सूर्योदय से ठीक पहले, वैसे ही जीवन का अंधकार भी उजाले के स्वागत में आता है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो भगवान कुछ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें देखने के लिए दृष्टि चाहिए और समझने के लिए श्रद्धा। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीवन और कठिन होता जा रहा है, रोजमर्रा की चीजें बिगड़ने लगती हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती हैं, रिश्तों में टकराव, काम में बाधाएं, शरीर में थकान, हर क्षेत्र में बिखराव का अनुभव होता है। और यहीं से आरंभ होता है भगवान का पहला संकेत, टूटना। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक मिट्टी को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसमें नया बीज नहीं बोया जा सकता। जब तक पुराना ढांचा गिराया नहीं जाएगा तब तक नया महल खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन टूट रहा है तो घबराओ मत। ये संकेत है कि परमात्मा उसमें कुछ नया, कुछ दिव्य बनाने वाले हैं। लोग अक्सर पूछते हैं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि वह तो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। कोई भी कुम्हार जब एक माटी के पात्र को सुंदर रूप देना चाहता है तो सबसे पहले उस मिट्टी को गूंथता है, पीटता है, उसकी कोमलता को समाप्त करता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है, उसकी दिशा बदलता है, फिर आग में पकाता है, तब कहीं जाकर वह एक उपयोगी बर्तन बनता है। ऐसे ही जीवन का चाक जब तेजी से घूमता है, जब हर ओर से पीड़ा आती है, तब समझो कि अच्छे दिन अब पास है। दूसरा संकेत जो भगवान देते हैं वह है अकेलापन। जो लोग कभी साथ थे वे दूर होने लगते हैं, जिन्हें हम अपना मानते थे वे हमसे किनारा करने लगते हैं। ये ईश्वर का दूसरा इशारा होता है कि अब तुम्हें दूसरों के सहारे की नहीं, स्वयं की शक्ति की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहेगा तब तक वह अपने भीतर के विराट स्वरूप को नहीं जान सकेगा। अकेलापन तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को जगाने का माध्यम है। जब लोग दूर चले जाते हैं तब भगवान तुम्हारे और करीब आ जाते हैं।
इसीलिए जब तुम देखो कि तुम्हारे चारों ओर शांति है, सन्नाटा है, तो ये मत समझो कि तुम अकेले हो, समझो कि ईश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। तीसरा संकेत है अचानक मिलती चेतावनी। जब अच्छे दिन पास आते हैं तो हमें हमारी पुरानी गलतियों का एहसास अचानक और बहुत तीव्रता से होता है। कभी सपने में, कभी किसी साधु की वाणी में, कभी किसी शास्त्र के वचन में, कभी किसी वृद्ध की बातों में एक झटका सा लगता है जो भीतर से कहता है कि अब तुम्हें बदलना चाहिए। ये चेतावनी दरअसल ईश्वर का न्योता होती है। अपने आप को सुधारो क्योंकि तुम्हारा नया जीवन अब प्रारंभ होने वाला है। ये संकेत कड़वे हो सकते हैं पर इनका उद्देश्य हमेशा मीठा होता है। चौथा संकेत है भीतर की बेचैनी। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आत्मा में एक प्रकार की हलचल आरंभ होती है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वह अचानक इतना व्याकुल क्यों है, उसे किसी चीज की तलाश क्यों है, वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों महसूस करता है। दरअसल ये उसकी आत्मा की पुकार होती है, अब जागो, अब समय है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उदात्मानम नात्मानम अवसादयित, अर्थात स्वयं अपने को ऊपर उठाओ। जब आत्मा खुद तुम्हें झकझोरती है तब जान लो कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। पांचवा संकेत है प्रकृति का बदलाव। भगवान जब तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाले होते हैं तो कभी कभी प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। अचानक मौसम तुम्हारे मूड को बदल देता है, पक्षियों की आवाज कुछ विशेष लगने लगती है, सूर्योदय और सूर्यास्त में एक नई अनुभूति जन्म लेती है। ये सब संकेत है कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे कर्मों ने वह पुण्य संचित कर लिया है कि अब समय है फल मिलने का। श्री कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन को युद्ध के समय सबसे अधिक भ्रम हुआ, सबसे अधिक दुख हुआ, तभी मैंने गीता दी। सबसे बड़े ज्ञान का बीज तभी बोया गया जब सबसे अधिक अंधकार था। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि अभी तो सब उल्टा चल रहा है, उनके लिए यह सबसे बड़ी आशा की बात है, अब तुम तैयार हो। जो आत्मा सबसे अधिक भटकी है वही आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। जो व्यक्ति सबसे अधिक गिरता है वही व्यक्ति सबसे ऊंचा उड़ने के लिए जन्मा होता है। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए तुम्हें दो चीजों की आवश्यकता है, श्रद्धा और धैर्य। बिना श्रद्धा के तुम इन्हें समझ नहीं सकते और बिना धैर्य के तुम इनसे पार नहीं पा सकते। बहुत बार भगवान संकेत दे चुके होते हैं लेकिन हम अपनी चिंता और निराशा में इतने खो जाते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते। जीवन तुम्हें बार बार पुकारता है लेकिन तुम अपने दुखों की दीवार में कैद हो जाते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जब समय बदलने वाला होता है तो पहले मन बदलता है, पहले भाव बदलता है, पहले दृष्टिकोण बदलता है। और ये सारे बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होते हैं। बाहर की दुनिया तो सिर्फ प्रतिबिंब है। जब भीतर उजाला होता है तो बाहर भी रोशनी अपने आप आ जाती है। अंत में जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो एक और गहरा संकेत मिलता है, प्रेरणा का जन्म। अचानक कोई बात तुम्हारे मन को छू जाती है, कोई विचार तुम्हें भीतर से झकझोर देता है। किसी ग्रंथ का श्लोक, किसी भजन की पंक्ति, किसी साधु की दृष्टि, ये सब तुम में वह शक्ति जगा देते हैं जो वर्षों से सोई हुई थी। और तब तुम एक नए जीवन की ओर बढ़ते हो। वह जीवन जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, वह दिन जब तुम रोशनी बनते हो, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी। जब जीवन की दिशा निश्चित हो, जब चारों ओर धुंध ही धुंध हो, जब हर मार्ग पर असफलता की आंधी हो, और तब भी यदि भीतर कहीं यह एहसास बचा रहे कि मैं टूटा नहीं हूं, तो समझ लेना कि श्री कृष्ण का अदृश्य स्पर्श तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। यही वह समय होता है जब अच्छे दिन आने से पहले भगवान अपने सबसे रहस्यमय संकेत देना आरंभ करते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को श्राप समझ बैठता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य के सुंदरतम अध्याय की भूमिका है। एक बीज के लिए मिट्टी के नीचे दबना, अंधेरे में रहना, टूटना और गलना यदि पीड़ा है, तो उसी पीड़ा में फूल बनने की तैयारी भी छिपी है। अब हम एक ऐसे समय की बात करेंगे जब एक सामान्य मानव जिसने कभी ईश्वर से सीधे बात नहीं की थी, ना कोई चमत्कार देखा था, ना किसी दिव्य शक्ति को जाना था, उसे एक एक कर वे संकेत मिलने लगे जो उसके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने वाले थे। वृंदावन के समीप
एक छोटा सा गांव था नटेश्वर। वहां एक निर्धन लेकिन अत्यंत सजग हृदय का युवक रहता था। नाम था मनहर। मनहर ने अपने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा था। पिता एक साधारण गाय चराने वाले थे और माता मंदिर में फूल चढ़ाने का कार्य करती थी। परिवार में कोई विशेष धार्मिकता नहीं थी, लेकिन मनहर के भीतर एक चुपचाप भावना पलती रही कि कोई शक्ति है जो उसे देख रही है। एक दिन जब वर्षा बहुत तेज हो रही थी और घर की छत टपक रही थी, मनहर ने अपने कोने में बैठकर कहा, हे प्रभु, क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? उसके इस मासूम प्रश्न ने आकाश में एक लहर सी उठा दी। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, केवल उसकी ओर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में ना क्रोध था ना मुस्कान, केवल प्रतीक्षा थी। वह उठ बैठा, हाफते हुए, पसीने से भीगा हुआ, और उस रात से उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत आने लगे। पहला संकेत यह था कि गांव में जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, अचानक वे उससे विनम्रता से बात करने लगे। उसका स्वभाव पहले ही शांत था, पर अब उसमें एक आत्मविश्वास आ गया जो उसने स्वयं भी महसूस नहीं किया। वह किसी को दोष नहीं देता था और ना ही स्वयं को कोसता। वह बस अपनी दिनचर्या में लगा रहा। सुबह गायों को चारा देना, दोपहर को माँ की सहायता करना और रात्रि में चुपचाप बैठकर प्रभु का नाम लेना। इन गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण आया जो वर्षों से तीर्थ यात्रा कर रहा था। उसने लोगों से केवल एक प्रश्न पूछा, क्या इस गांव में कोई ऐसा युवक है जो बिना किसी मांग के सेवा करता हो? लोगों ने मनहर का नाम लिया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर केवल एक बात कही, जो बिना मांगे देता है उसी को भगवान सब कुछ दे देते हैं, और वह चला गया। ये दूसरा संकेत था। मनहर को समझ में नहीं आया कि ये क्या था, लेकिन वह भीतर से हिला नहीं, बस थोड़ा अधिक निश्चिंत हो गया। तीसरे संकेत की शुरुआत तब हुई जब एक दिन गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बीमार पड़ गया। कोई तैयार नहीं था। उसकी जगह लेने के लिए गांव के प्रमुखों ने आपस में सलाह की और मनहर का नाम आया। बिना किसी विशेष शिक्षा के, केवल अपनी श्रद्धा और शुद्धता के कारण उसे मंदिर का अस्थायी सेवक बना दिया गया। श्री कृष्ण के चरणों में बैठना, दीपक जलाना, तुलसी अर्पण करना, ये सब मनहर के लिए मानव जीवन की पूर्णता थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके माध्यम से श्री कृष्ण उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब उसका जीवन बदलने लगा। मंदिर में आने वाले कई लोग उसे देखकर अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। एक वृद्धा तो रो पड़ी और बोली, बेटा, मैं यहाँ वर्षों से आती रही, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि श्री कृष्ण यही है। संकेत था जब लोग तुम्हारे माध्यम से प्रभु को देखने लगे तो समझो कि प्रभु तुम्हारे भीतर निवास कर रहे हैं। अब उसके जीवन में सबसे बड़ा संकेत आया, एक अपार दुख। उसकी माता एक दिन अचानक बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। ये आघात उसके लिए असहनीय था। वह दिन भर मंदिर में बैठा रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। केवल इतना कहा, हे कृष्ण, यदि यह भी तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे भी वंदन करता हूँ। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपना सच्चा संकेत दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी ने मनहर को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब और सेवा नहीं कर सकता। भगवान ने मेरे स्वप्न में आकर कहा है कि अब तुम ही उनके सेवक हो। अब यह मंदिर तुम्हारे हाथों में है। मनहर स्तब्ध रह गया। वह स्वयं को योग्य नहीं मानता था, लेकिन पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो योग्य होता है वह कभी स्वयं को योग्य नहीं मानता। और वहां से मनहर का जीवन एक प्रकाश बन गया। उसके दर्शन को दूर दूर से लोग आने लगे। लोग उसके हाथों से तुलसी लेना पुण्य मानने लगे। उसके द्वारा बोली गई गीता की पंक्तियां लोगों के जीवन में बदलाव लाने लगी। अब जो कभी टूटा हुआ, असहाय और अनजान युवक था, वही अब श्री कृष्ण का संदेश वाहक बन चुका था। यह सब श्री कृष्ण के उन अदृश्य संकेतों का परिणाम था जो उन्होंने क्रमशः दिए। पहले टूटन, फिर अकेलापन, फिर निस्वार्थ सेवा, फिर प्रेरणा, फिर परीक्षा और अंततः ईश्वरीय कृपा। जब भी तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक घटनाएं घटे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अजीब हो रहा है, तब रुक कर देखो, सोचो, शायद वे श्री कृष्ण ही हैं जो तुम्हें छू कर जा रहे हैं। उनकी शैली कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, वही चुपचाप तुम्हारा मार्ग बदल देते हैं, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं और तुम्हें तुम्हारे ही असली स्वरूप से परिचित करा देते हैं। इस भाग का सार यही है, जब तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो और तुम देखो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे,
तो घबराओ मत, श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। अब जो होगा वह तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए होगा। और जो भी कार्य भगवान के लिए होता है उसमें असफलता की कोई संभावना नहीं। जब जीवन की धारा सामान्य हो और फिर अचानक उसमें ऐसे मोड़ आ जाए जो तर्क से परे हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब प्रभु ने तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया है। ऐसे चमत्कार जिन्हें विज्ञान और बुद्धि समझ नहीं पाते, वे संकेत हैं कि अच्छे दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं तुम्हारी कहानी में उतरते हैं तो पहले वह उसे उलझाते हैं और फिर उसका ताना बाना ऐसे बुनते हैं कि अंत में जो होता है वो केवल अच्छा नहीं, वह दिव्य होता है। चलो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से आरंभ करें जो कभी नहीं मानता था कि भगवान चमत्कार करते हैं। उसका नाम था विपुल। विपुल एक पढ़ा लिखा अत्यंत यथार्थवादी युवक था जो अपने जीवन में कर्म को ही सब कुछ मानता था। उसके लिए ईश्वर केवल एक धारणा थी, एक मनोवैज्ञानिक सहारा। वह पूजा नहीं करता था, ना मंदिर जाता था, ना प्रवचन सुनता था। वो कहता था जो होगा मैं करूंगा, भगवान को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन कब किसे क्या सिखा दे ये कोई नहीं जानता। विपुल ने अपने पूरे परिवार के लिए सपने देखे थे, अपने पिता के लिए अच्छी देखभाल, माँ के लिए एक सुंदर घर, बहन की शादी और खुद का एक व्यवसाय। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विपुल की मेहनत के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। हर बार उसकी कोशिशों में अंतिम क्षण पर कोई न कोई बाधा आ जाती। उसने 3 बार व्यवसाय शुरू किया, तीनों बार घाटा हुआ। 5 नौकरियों में गया, हर बार या तो बॉस बदल गया या कंपनी बंद हो गई। विपुल टूटने लगा, अब उसका मन ही नहीं, उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। एक दिन वह अपने गांव लौटा जहां बचपन में वह श्री कृष्ण के मंदिर के पास खेला करता था। वहां मंदिर अब खंडहर हो गया था, पुजारी वृद्ध हो चुके थे और मंदिर वीरान पड़ा था। उस रात विपुल मंदिर के प्रांगण में बैठ गया और पहली बार भगवान से बात की। उसने कहा, अगर आप सच में हो तो आप कुछ करके दिखाओ, नहीं तो मैं मान लूंगा कि आप केवल कहानियों में हैं। ये ना चुनौती थी ना प्रार्थना, ये एक थके हुए मन की अंतिम पुकार थी। अगले ही दिन मंदिर में एक वृद्ध महिला आई जो वर्षों पहले गांव छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। वह आई और पुजारी से कहा, मैंने सपने में कृष्ण को देखा। वे बोले कि विपुल आएगा और अब यह मंदिर उसके हाथों से पुनः जागृत होगा। पुजारी मुस्कुराए और बोले, विपुल तो अभी कल ही आया है। वृद्धा ने कहा, फिर विलंब किस बात का है? विपुल को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसे जानता भी नहीं था, फिर भी उसका नाम लेकर कोई ऐसा निर्णय सुना रहा है। यह चमत्कार का पहला संकेत था। उसी दिन एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, विपुल को बुलाया और केवल एक वाक्य कहा, तू विश्वास नहीं करता इसीलिए तुझे संकेत भेजे गए, लेकिन अब विश्वास कर, क्योंकि चमत्कार केवल प्रारंभ है। संत ने अपने झोले से एक मिट्टी की मूर्ति निकाली जो श्री कृष्ण की थी और विपुल से कहा, इसे स्थापित कर और हर दिन केवल दीपक जलाया कर, बाकी सब अपने आप होगा। विपुल ने बिना किसी तर्क के इस बार वह मूर्ति स्थापित की और वहीं से उसके जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार आरंभ हो गया। पहला चमत्कार उसी दिन हुआ। गांव में एक स्थानीय व्यापारी आया और कहा, मुझे एक नौजवान की आवश्यकता है जो ईमानदारी से मेरा काम संभाल सके, मुझे तुम्हारा नाम मिला है। विपुल ने कार्य स्वीकार किया। पहले सप्ताह में ही जो मुनाफा हुआ वह उससे पहले की उसकी 3 कोशिशों से अधिक था। दूसरा चमत्कार, उसकी बहन की शादी जो वर्षों से रुकी हुई थी, अचानक प्रस्ताव आया और वह भी एक अच्छे घर से। लोग कहते रहे ये कहीं से हुआ, लेकिन विपुल जान चुका था यह कोई और कर रहा है। तीसरा चमत्कार, वह मंदिर जिसे कोई देखने नहीं आता था, अब वहां रोज लोग आने लगे। कोई कहता रात को स्वप्न में कृष्ण ने बुलाया, कोई कहता अंदर आने से। जैसे मन शांत हो गया, विपुल हर दिन बस दीपक जलाता और मूर्ति के सामने बैठा रहता। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं बचा था, केवल समर्पण था। श्री कृष्ण जब जीवन में चमत्कार भेजते हैं तो वह केवल हमारी परिस्थिति को नहीं बदलते, वह हमारी सोच को बदलते हैं। विपुल अब वह व्यक्ति नहीं रहा था जो कभी कहता था भगवान नहीं होते। अब वो कहता था भगवान हर जगह है, बस हम देख नहीं पाते। ये जीवन की वह गहराई है जहां संकेत केवल भावना नहीं रह जाते, वे
दृश्य बन जाते हैं। श्री कृष्ण जब किसी भक्त को अपने आने वाले अच्छे समय की झलक देना चाहते हैं तो पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसकी आत्मा को खोलते हैं और फिर उसमें चमत्कारों की वर्षा करते हैं। इन चमत्कारों को पहचानने के लिए बाहरी आंखों की नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और ये अंतर्दृष्टि तब आते हैं जब हम प्रश्न करना बंद करके स्वीकार करना शुरू करते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, और वहीं से शुरू होता है नया जीवन। वहां से भगवान अपनी पहली सीढ़ी उतारते हैं। यदि वह सीढ़ी पकड़ ली जाए तो उस पर चलकर भक्त स्वर्ग नहीं बल्कि सत्य तक पहुंचता है। इस भाग्य का सार यही है, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर केवल भीतर नहीं बाहर भी संकेत भेजते हैं। वो स्वप्नों में आते हैं, अनजान लोगों की वाणी में बोलते हैं, अचानक घटनाओं को बदलते हैं और कभी कभी पूरे संसार की दिशा को मोड़ देते हैं, केवल तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए। जब कोई अपने जीवन की घटनाओं पर ध्यान देता है तो वो देखता है कि कुछ समय ऐसा होता है जब कुछ भी नहीं होता, शांति, ठहराव, प्रतीक्षा। लेकिन फिर एक ऐसा समय आता है जब अचानक सब कुछ तेजी से बदलने लगता है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, पुरानी आदतें छूटने लगती हैं और हर ओर हलचल होने लगती है। उस समय सामान्य मनुष्य घबरा जाता है, लेकिन जो श्री कृष्ण को जानता है वह समझ जाता है ये संकेत है कि अब अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। ये वही समय होता है जब श्री कृष्ण समय की गति बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं तो केवल बाहरी संसार ही नहीं, भीतर की चेतना भी बदलने लगती है। इस भाग में हम उस अद्भुत युक्ति को समझने का प्रयास करेंगे जिससे श्री कृष्ण अपने भक्त के जीवन की दिशा को बदलते हैं। धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज गति से कहानी का प्रारंभ होता है प्रणव नाम के एक युवक से, जो एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता था। वो एक साधारण शिक्षक था, अपने गांव के छोटे से विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता था। उसका जीवन नियमित था, सुबह उठना, पूजा करना, स्कूल जाना, शाम को घर लौटना, फिर माता पिता के साथ भोजन कर चुपचाप सो जाना। प्रणव का एक सपना था, वो एक दिन एक बड़ा लेखक बनना चाहता था, एक ऐसा लेखक जिसके शब्दों में लोगों को ईश्वर का स्पर्श मिले। उसने कई बार प्रयास किया, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, परंतु कभी किसी प्रकाशक ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं भूला, अपने कमरे में रखी श्री कृष्ण की वह तस्वीर जिसे वह हर दिन प्रणाम करता था और कहता था, मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस मेरी लेखनी से किसी के आंसू पोंछे जा सके। वर्षों तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगा। बहुत तेजी से एक सुबह जब वो विद्यालय पहुंचा तो देखा कि विद्यालय का प्रबंधक आकर कह रहा है, सरकार इस स्कूल को बंद करने जा रही है, बच्चों की संख्या कम हो रही है और हमें उन्हें अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करना होगा। ये खबर सुनकर वह चौंक गया। जिस जीवन में स्थिरता थी वह अचानक डगमगाने लगा। उसी दिन जब वो घर लौटा तो एक संपादक का ईमेल मिला, आपकी एक पुरानी कहानी जो आपने कभी भेजी थी अब हमें मिली है, क्या आप इसे प्रकाशित करने की अनुमति देंगे? ये वही कहानी थी जिसे प्रणव ने 3 वर्ष पहले भेजा था और अब भूल चुका था। प्रणव भीतर से कांप गया। ये संयोग नहीं हो सकता। एक और नौकरी जा रही थी और दूसरी ओर लेखनी का द्वार खुल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अच्छा है या बुरा। तीसरे दिन एक महिला आई जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था की कार्यकर्ता थी। उसने प्रणव से कहा, हम आपके लेखन से बहुत प्रभावित हैं, क्या आप हमारे साथ यात्रा पर चल सकते हैं? हमें एक ऐसा लेखक चाहिए जो हिमालय के संतों की कहानियां लिख सके। अब तक 3 घटनाएं घट चुकी थी, नौकरी का अंत, लेखन का प्रारंभ और आध्यात्मिक बुलावा, और यह तीनों घटनाएं केवल 3 दिनों में घटित हुई थी। प्रणव अब श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठ गया और चुपचाप बोला, क्या ये तुम्हारे संकेत हैं प्रभु? और उस रात उसे स्वप्न आया। श्री कृष्ण एक कमल पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो पहले पुराने ढांचे तोड़े जाते हैं, समय की गति तेज कर दी जाती है ताकि तुम उस मार्ग पर जल्दी पहुंच सको जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। प्रणव की आंखें नम हो गई। वह समझ चुका था ये बदलाव कोई सजा नहीं बल्कि श्री कृष्ण का संकेत था कि अब समय आ गया है। वह उस महिला के साथ हिमालय की यात्रा पर चल पड़ा। वहां संतों के साथ रहकर जो सत्य कहानियां उसने सुनी उन्हें प्रणव ने शब्दों में पिरोया। उसकी कहानियां अब आध्यात्मिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। लोग उसकी लेखनी से जुड़ने लगे। हर कहानी में प्रभु के संकेत थे, कर्मों की गहराई थी
और भक्ति की मधुरता थी। एक ही वर्ष में प्रणव एक प्रसिद्ध लेखक बन गया, लेकिन ना अहंकार आया ना दिखावा। वह आज भी श्री कृष्ण की उसी तस्वीर के सामने चुपचाप बैठता है और मुस्कुरा कर कहता है, सब कुछ तुम्हारा ही तो था, मैं तो बस संकेत पहचानना सीख गया। बैठकर कहता हूं, मैं कुछ नहीं, केवल एक कलम हूं, स्याही तो तुम हो प्रभु।